प्रलयकारी सैलाब के सामने हर कोई नतमस्तक है। तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। सरकार और सिस्टम की ओर से भी धुआंधार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुदरत के कहर के सामने हर कोशिश फीकी साबित हो रही है। कुदरत के प्रहार से उत्तराखंड खंड खंड हो चुका है। बाढ़ के तांडव से लोग सहम उठे हैं। आंखों में बेबसी है और लाचारी है। मौत वाली लहरों के सामने ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं। चट्टानें टूट रही हैं, पहाड़ ढह रहे हैं और जिंदगानी के लिए इंसान लड़ रहा है। लहरों की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पहाड़ पर अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। लोग जाए तो जाएगा। मौत की लहर, पहाड़ तहस नहस, झील ली जिंदगानी, चारों ओर पानी ही पानी। लहरों की बेकाबू रफ्तार, पहाड़ पर हाहाकार। कहीं पुल बहे, कहीं जान पर आई, मंदिर डूबे, घर बहे, तबाही ही तबाही। उफान पर नदियां, मौत से आमना सामना। तबाही का तूफान है, नदी में उफान है, मौसम की मार है, जिंदगानी बेबस है। मौत से हर रोज आमना सामना होता है। हर रोज जिंदगी के लिए जंग लड़ी जाती है। हर रोज जल प्रलय का सामना करना पड़ता है और हर रोज कुदरत के सामने इंसान की बेबसी को देखा जाता है। आसमान से बरसती आफत, धरती पर बाढ़ का कहर, नदियों का भीषण प्रहार, पहाड़ों से बहते पानी रफ्तार, ये बताने को काफी है कि इंसानी जीवन इन दिनों मुसीबत में है। पहाड़ हो या मैदान, आफत की बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जून में कहीं बादल फटा तो कहीं प्रलयकारी सैलाब, कहीं बाढ़ में बहे घर मकान तो कहीं नदियों के रौद्र रूप ने इंसानों पर कहर बरपाया। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का तांडव लोगों को डरा रहा है। ये सब तो बस अभी ट्रेलर है। तबाही की पूरी फिल्म आना बाकी है, क्योंकि पहाड़ पर अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। आप इन तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं। ट्रेलर अगर इतना खतरनाक है तो फिर फिल्म कैसी आएगी, ये आप इन तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं। चारों तरफ चीख पुकार है, बचाओ बचाओ की आवाज है। पीड़ितों की आंखों में लाचारी और बेबसी देखी जा सकती है। सरकार और सिस्टम की ओर से मोर्चा संभाला हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। धामी ने अगले 24 घंटे प्रशासन को हाई अलर्ट रहने की अपील की है। भूस्खलन की तस्वीरें, उफान पर अलकनंदा, घरों में घुसता हुआ पानी और मुश्किल में जिंदगानी, ये सभी तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ आज डूब रहा है। पहाड़ की आंखों में तबाही के आंसू हैं। सिस्टम कुदरत के सामने नतमस्तक हो चुका है। कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं घरों में पानी है तो कहीं पानी में ही घर है। तस्वीरों को देखकर हर कोई डरा सहमा हुआ है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कि चारधाम यात्रा को रोका गया। मलबा और पत्थर आने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। चारधाम यात्रा को सरकार ने रोक दिया है। तो वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रात से ही भारी बारिश जारी है, जिससे कि तबाही देखी जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में
मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख हो रही है जून की, तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के बागेश्वर और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर वैसे तो हर बार देखा जाता है, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही डराने वाली हैं। उत्तराखंड में यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सामने हनुमान बैरियर, नेशनल हाईवे कभी खुलता है तो कभी बंद हो जाता है। वजह है भूस्खलन। पहाड़ के नीचे से गुजर रहे वाहन कब हादसे का शिकार हो जाएं, ये कहा नहीं जा सकता है। शायद यही वजह है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। देवभूमि में ये उफनती अलकनंदा नदी है जो पहाड़ों से होते हुए मैदान की ओर रौद्र रूप में बह रही है। बहते पानी की तेज ध्वनि लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहाँ नदी की हाहाकारी लहरें किसी भी चीज के बहाने को बेताब है, यानी जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अलकनंदा का रौद्र रूप है। भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो चुकी है। आम जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जहां पर बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बैठ रही है। अभी हम मौजूद हैं बेलनी पुल में और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का वेग अत्यधिक तीव्र है। यहाँ स्थित शिव मूर्ति भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने देख सकते हैं आप तहत से घाटों का निर्माण किया गया था, वो सारे घाट जलमग्न हैं। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ हनुमान मंदिर है, उसकी सुरक्षा दीवार तक पानी आ गया है। जो आवासीय भवन है उनको भी खतरा होने लगा है। लोग के समीप और निवास करने वाले लोगों की आंखों की नींदें उड़ गई हैं। और वहीं दूसरी ओर केदार घाटी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से और केदारनाथ मार्ग काफ़ी जगह बारिश चल रहा है। शासन प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं और आम जनमानस से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। चमोली में भी हाल बेहाल है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। बारिश के चलते कई गांवों में मलबा आने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। उफनती पिंडर नदी है, लहरों में उफान है और लापरवाही की सारी हदों को पार कर चुके ये लोग हैं। देखिए तस्वीरों को, कैसे यहाँ पर एक टैक्सी चालक नदी को पार कर रहा है। टैक्सी में कई सारे लोग मौजूद हैं। टैक्सी चालक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी बारिश के चलते लकड़ी का पुल अस्थायी पुल बन गया है, जिससे कि ग्रामीण जिंदगी को खतरे में डालने को मजबूर हो चले हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे तेज बहाव के बीच चालक अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहा है। हालात कर्णप्रयाग में भी ऐसे हैं। यहाँ पर बारिश के चलते रास्ता बंद हो गया है। सड़क पर मलबा है, जिससे कि समस्या
विकट है। प्रशासन की टीम लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब कुदरत तबाही मचाता है तो फिर इंसान की एक नहीं चलती है। इसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली का है, जहां पर देर रात से लगातार बारिश हो रही है। घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों का नामो निशान नहीं है। परिवारों के चेहरे पर तनाव देखा जा सकता है। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। डर और बेबसी के साए में रहने को ये मजबूर लोग हैं, जिनको ये तक नहीं पता है कि तबाही का ये दौर कब तक रहेगा। तो वहीं बागेश्वर में सड़कों पर जल भराव है। भारी भरकम मशीनों से पानी को निकाला जा रहा है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और घरों में पानी लगातार दस्तक दे रहा है। बाढ़ के लिए अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। जिंदगी और मौत के साए में उत्तराखंड वासी हैं। इंसानी जीवन मुसीबत में है। बाढ़ का तांडव लोगों को डरा रहा है। आज हर कोई यही दुआ कर रहा है कि कुदरत का प्रकोप कम हो और एक बार फिर से बाढ़ पर खुशहाली लौटे। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।